देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, देखें सुनिए। कुछ याद है कौन सा था क्वेश्चन नंबर? याद है? 140। चलिए 140। देखिए बेटा आगे आ जाओ आप तीनों, क्योंकि यही जो जहां भी पहुंचेगा ना वहां बातें शुरू हो ही जाती हैं। और तू इतना पीछे क्यों बैठा हुआ है? वहां तक विकास पहुंचेगा ही नहीं। तुम भी आगे आओ, इस वाली रो में आओ, इस वाली में। वो तो आ जाएगा, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, ये खाली है पूरा, इधर आ जाओ। तू क्या इतना विकास से दूर क्यों बैठ रहा है? इधर बैठ जा कहीं। नहीं वो तो मुझे भी पता है, वहीं ठीक था, कोने में भी ठीक ही था। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 140। देखें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है, शांत हो जाइए या देखिए सुनिए। ये कहा गया है कि अगर आपसे किसी वस्तु की, एक निश्चित वस्तु को 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है और 25% का लाभ कमाया जाता है, तो ये सीपी है, तो ये क्या है? एमआरपी। ये सीपी है तो ये क्या है? एमआरपी। यानी 25% का डिस्काउंट दिया जाता है और 25% का ही फायदा लिया जाता है, तो ये आएगा 75। तो ये कितना आ जाएगा? 125। यानी 3:5। कितना आ जाएगा ये? 3:5। शांत रहें, कितना आ जाएगा ये? 3:5। यानी एक व्यक्ति क्या करता है कि 25% का लाभ कमाता है और 25% ही डिस्काउंट देता है। तो 25% का लाभ कमाना है और 25% का ही डिस्काउंट देना है, तो आपको 3 रुपए के सामान पे 5 लिखने पड़ेंगे। अगर आपको 25% का लाभ भी कमाना है, 25% का आपको लाभ कमाना है और 25 का ही डिस्काउंट देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 रुपए के सामान पे कितने लिखने होंगे? 5। या 300 रुपए के सामान पे कितना रखने होंगे? 500। अब आपको बताया गया है, अब आपको ये बताया गया है कि यदि डिस्काउंट 10% हो तब लाभ क्या होगा। देखिए अगर डिस्काउंट कितना दे, अगर ये डिस्काउंट 10% दे तो लाभ क्या होगा। हमारे पास सीपी और एमआरपी का रिलेशन ये है, अगर आपसे कहा जाता है कि डिस्काउंट कितना है भाई, तो डिस्काउंट है हमारे पास 10% और इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ये कितना आ जाएगा? 5 का 10% निकालेंगे तो कितना? 0.5। डिस्काउंट हमेशा कहां से दिया जाता है? एमआरपी से। तो यानी यहां एसपी आ रहा है हमारे पास कितना? 4। ये 5 में से ही आएगा 4.5। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारे पास कितना हो रहा है? 1.5। कहां से हो रहा है? 3 से। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा यही देखना है। तो आपने कहा 3 दूने 6, तो यह आ जाएगा 50%। अगर आपने कहा कि डिस्काउंट को 25 की बजाय 10 कर दें, पहले 25 का डिस्काउंट देता था तो 25 का ही फायदा होता था, अब इसने उठाकर डिस्काउंट को कितना कर दिया? 25 की जगह 10। तो लाभ क्या हो गया? 25 से 50। ठीक है, आगे देखिए। ऐसा क्वेश्चन एक कल भी किया था हमने, जिसका आया था 21 सही 7/8% आया था, कुछ ऐसा आया था। सेम ही था कि कुछ और था अलग? चलिए इसके बाद देखिए, यहां देखिए इसके बाद की कहानी क्या है, सुनिए। यहां हमसे कहा गया है
क्वेश्चन नंबर है 141। ये लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो ये कहा एक दुकानदार सूची मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देकर 5% का लाभ कमाता है। 16% का डिस्काउंट देने के बाद 5% का लाभ कमाता है और एसपी लिखा हुआ है इसका कितना, 210। तो अगर वह डिस्काउंट नहीं देगा, अगर वह डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने में कमाएगा। तो पहले तो हम क्या है, जैसा जिसमें डेटा है उस हिसाब से करें। सीपी क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 5% का है ना, 5, यानी एसपी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, सीपी और 100 प्लस 5 और बटे 100। तो यहां से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास एसपी कितना है, 210, और ये आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा 21 बटे 20। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब हमने कहा एमआरपी कितना आएगा, तो आपने कहा एमआरपी देखेंगे तो एसपी बराबर क्या होगा, एमआरपी और 100 माइनस के डिस्काउंट, तो 100 और माइनस के डिस्काउंट कितना है भाई, 16% का, और बटे 100, तो ये आ जाएगा 210, ये एमआरपी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 84 डिवाइडेड बाई 100, 21 गुना 10 और 21 गुना 4 84, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 25। तो जो एमआरपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो एमआरपी आ जाएगा हमारे पास 250। एमआरपी कितना आ गया भाई, तो एमआरपी आ गया 250। तो अब आप देखेंगे सीपी और ये क्या है, एमआरपी। सीपी आ गया 200 और ये आ गया 250। अब जब इससे डिस्काउंट की बात की कि डिस्काउंट करना कितना है, तो डिस्काउंट देना ही नहीं है। आपसे कहा गया है कि अगर ये डिस्काउंट ना दे तो लाभ कितना होगा, अगर ये डिस्काउंट ना दे तो लाभ कितना होगा, तो डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी पर ही बेचेगा, हाँ या ना। जब कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जितना एमआरपी है उतने में ही बेचेगा, तो यानी 250 रुपए के सामान को 250 में ही बेच देगा। तो आपने का कितने का फायदा हुआ, तो आप देखेंगे कि फायदा हो रहा है हमारे पास 50 रुपए का। फायदा कितने का हो रहा है भाई, तो फायदा हो रहा है हमारे पास 50 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि फायदा हो गया हमारे पास कितना, 50 रुपए का। कहां से, 200 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो आप यहां से देखेंगे ये आ जाएगा 25%, यानी इसको फायदा कितना होगा, 25%। पहले फायदा कितना हो रहा था, पहले हो रहा था 5% का, ठीक है ना, पहले क्या हो रहा था, 5% का। क्या चक्कर है, सवाल दिख रहा है इसमें, नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें क्यों देख रहा है। अच्छा, उसको देख रहा है, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि अगर हम इसमें इसको यूज करें तो ये कहानी, ये क्योंकि हमने पहले सीपी पकड़ा इससे और फिर एसपी से एमआरपी पकड़ा। अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करते तो कैसे कर लेते भाई, कि हमने कहा सीपी और एमआरपी का रिलेशन हमें डायरेक्ट देखना है, तो ये सीपी और ये एमआरपी, 5% कितना, 16% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस के डिस्काउंट, 5% का फायदा, तो 100 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, कितना भी नहीं आएगा, ये 84, और ये कितना आएगा 105, 21 गुना 4 और 21 गुना 5, 21 गुना 4 और 21 गुना 5। अब आपसे कहा गया है कि यानी आप 16% का डिस्काउंट देके 5% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 4 रुपए की सामान पे 5 लिखना होगा। यानी ये सीपी और एमआरपी का रिलेशन कौन सा है, कि अगर 4 रुपए के सामान पे अगर आप 5 लिख देंगे तो 16% का डिस्काउंट भी दे लोगे, 16% का डिस्काउंट भी दे लोगे और 5% का फायदा भी ले लोगे। लेकिन हम डिस्काउंट देना ही नहीं चाहते, तो डिस्काउंट ना देने का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहा कि डिस्काउंट की कहा कि भाई डिस्काउंट दे रहे हो क्या, तो आपने कह दिया नो डिस्काउंट। तो अगर नो डिस्काउंट की बात हो गई कि डिस्काउंट अगर ना दें, तो अगर मैं नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा दूं तो 5 रुपए में ही बेचूंगा अपने सामान को, तो 4 रुपए के सामान को 5 में बेचेंगे तो फायदा होगा 1 का, कितने पर, 4 रुपए।
तो 100 पर कितना आएगा 25%। कितना आ जाएगा ये 25%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। ठीक है, आगे देखिए, इसी को देख रहे थे। अच्छा है, हाँ हाँ, प्रूफ मत बताओ। देखिए हो गया ना, जब ये सामने ही आ रहा है तो देखने की क्या जरूरत है। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए हो गया। देखें इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये लिखा हुआ है, सूची मूल्य को सही बनाए रखने के लिए एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर क्रय मूल्य पर 17% का लाभ लेता है। तो अगर उसने अंकित मूल्य पर बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, एमआरपी पर बेचने का मतलब है नो डिस्काउंट। एमआरपी पर बेचने का मतलब क्या है, नो डिस्काउंट। एमआरपी पे बेचने का मतलब है नो डिस्काउंट। तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, डायरेक्ट देखें तो ये सीपी है, तो ये क्या है एमआरपी। आपसे कहा है 10% का डिस्काउंट देते हैं तो 100 माइनस के 10, और आपने कहा कितने का 17% का लाभ लेते हैं तो 100 प्लस 17, तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 117। तो यहां देखेंगे 9 से कैंसिल करेंगे तो 10, और 9 से कैंसिल किया तो ये कितना आएगा 13। 9 से कैंसिल किया तो ये 9 गुना 1 9 गुना 3 27। अब आपसे कहा गया है कि अगर ये डिस्काउंट दे ही ना, अगर नो डिस्काउंट कर दे, नो डिस्काउंट, तो नो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, एमआरपी पर बेचना। तो अगर ये 10 रुपए के सामान को 13 में बेचेगा तो लाभ कितना आएगा 3/10, तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 30%। ये कितना आ जाएगा लाभ, तो ये लाभ आ जाएगा हमारे पास कितना 30%। आएगा कि नहीं आएगा, लाभ आएगा हमारे पास कितना 30%। ठीक है, इतना विचार मग्न क्यों है, कुछ भी नहीं आ रहा है कि सब कुछ आ रहा है, फिर ठीक है। नहीं तो विशाल भाई बगल में बैठे हुए हैं, कोई छोटी मोटी समस्या हो तो समूल नष्ट कर देंगे समस्या को, ऐसा है ना, समस्या रहने ही नहीं देंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए, फिर देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। चलिए करिए। हो गया। देखिए करते हैं। अब यहां आपको बताया गया है कि एक रैकेट का अंकित मूल्य 30 रुपए है। एमआरपी कितना है भाई, तो जो एमआरपी है वो कितना है 30 रुपए है।
और 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो 15% के डिस्काउंट पर बेचता है, इसका मतलब कितने का बेचता होगा? तो 15% का डिस्काउंट हो जाएगा 4.5 रुपये, तो ये आएगा 25.5 रुपये में बेच रहा था। कितने में बेचने का मन था इसका? 25.5। लेकिन अगर कोई कहे कि चलिए मैंने 4.5, उसने कहा कम कर दिया और मैंने कह दिया चलो आपके 4.5 कम कर दिए, तो बड़ी भयंकर गलतफहमी में आ जाता है अगला वाला। एक बार कहने पे 4.5 कम कर दिए तो वो ये सोचने लगता है कि कुछ और कम करा लेता, ये भाव मन में आता है। और वो कहता पहले 1 रुपये कम किया, फिर घिस घिस के फिर और अठन्नी कर दी, तो फिर क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपये ही कम करा पाएगा। लेकिन इसने सीधे ही कहा कि भाई कम कर लो। आप मेले गए मान लीजिए, अब मेला हमारा घूमने का इरादा था, कुछ खरीदने का थोड़ा ही था। तो हम घूमने के लिए गए, अब रैकेट की दुकान पे है, तो हम तो ऐसी मस्ती के मूड में थे। कितने का है? उसने कहा 30 रुपये का। नहीं 30 का तो नहीं है। तो भाई साहब आप कितने में लेंगे? नहीं हम तो 15% डिस्काउंट चाहिए। तो जैसे इसने 15% का डिस्काउंट कही तो ला। अब आपने कहा कि अब तो फंस गए, अब तो फंस गए। तो वो कहेगा कि रैकेट तो हम ले रहे हैं लेकिन खेलेंगे काय से? खेलेंगे काय से? कॉक तो दो, चिड़िया नहीं दोगे तो कैसे खेलेंगे? भाई तू चिड़िया भी ले लेकिन खरीद। वो भी क्या है, दुकानदार को पता चल गया कि ये निठल्ले हैं, कोई इरादा नहीं है इनका लेने का। तो उसने क्या किया कि पहले ये डिस्काउंट दिया और फिर नगद खरीद पर 1.5 रुपए का और दे दिया कि तू तो निकाल भाई, ये फ्री और दे दी। तो फ्री देने का मतलब डिस्काउंट ही तो है, हाँ या ना? तो फाइनली ये बेची कितने में? 24 में। कितने में बेची? 24 में। अब 24 में बेचने पर भी 20% का लाभ हो गया, तो सीपी बताइए। तब भी उसको, यानी पहले 15% डिस्काउंट दिया, फिर एक चिड़िया और दे दी कि ले, और इतना सब कुछ देने के बाद भी कितने का फायदा है? 20% का। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% के फायदे का मतलब एसपी बराबर क्या होगा? तो एसपी बराबर होता है सीपी का 120/100, हाँ या ना? तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 5 और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 20। तो सीपी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी? 20। यानी कुल मिलाकर जो आपका वास्तव में रैकेट था वो कितने का था? तो रैकेट का सीपी 20 रुपए ही था, लेकिन उसने पहले सजा के उसको रखा होगा 30 रुपए लिख के, फिर 2 तरह के डिस्काउंट दिए, तब जाके आपने देखा कि ओवरऑल कितने का डिस्काउंट हो गया। तो ओवरऑल डिस्काउंट हो गया हमारे पास कितने का? जो भी हुआ हो, हमारी सीपी क्या रही है? तो सीपी रही है हमारी कितनी? कितनी? 19। ठीक है, क्या बात पूछना हो तो पूछिए, कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं आप। 19 आ रही है? ये बोला है, ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, सुनिए। देखिए, हो गया ना? हो गया कि नहीं? किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलिए ये बात अच्छी है। यहां आपने कहा है कि क्वेश्चन नंबर है 144। यानी इफ 2 पेयर ऑफ ट्राउजर इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, और प्राइस क्या है? 900 ईच। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच पेयर ऑफ ट्राउजर्स? देखिए क्या हो गया? अच्छा, पतलून को नहीं समझता है, इसने बता दिया ना। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था ना कि इसको क्या है कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि गलत जगह जा रहा है। वो यहां से जाएगा, किताब को रखेगा, फिर किसी कोने पे खड़े होके एक पान बाहर खरीदेगा और दूसरों को खिलाएगा, है कि नहीं? अच्छा नहीं है?
हाँ तो खाते चलते हैं, आप तो उधार कर देगा, नहीं करेगा। चलिए, जुमा केसरी कर लेगा तो फिर। चलिए, यहां आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कि अगर आप 3 पेंट खरीदते हैं, यही है ना, यानी आप देखिए एमआरपी कितना है, 900 रुपये, और 3 पेंट के जोड़ी की खरीद पर 2 आपको क्या मिलेंगे, फ्री। यानी जैसे ही आप 3 का पैसा दोगे कि ये लो 2700 रुपये, तो वो आपको कहेगा कि ये 3 तो आपने खरीदे हैं और ये 2 हमारी तरफ से क्या ले जाओ, आप फ्री ले जाओ। 2 हमारी तरफ से क्या ले जाओ, फ्री। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है, तो आप देखेंगे, आप गए हो मॉल में, तो आप क्या है कि 5 जोड़ी लेके आए हो, 4500 का तो सामान लाए हो, और पे कितना किया है, 2700। हाँ या ना, यानी आप जो सामान लेके निकले हो उसका एमआरपी कितना है, तो आपने कहा 5 पेंट लेके निकले और एक का कितना है, 900। तो कुल मिलाकर जो आप दिखाओगे घर पे, तो उसका एमआरपी कितना है, कितना है, 4500। और दे के कितने आए हो, कितने, 2700। यानी ये आपका विक्रय मूल्य है, यानी उसके लिए विक्रय मूल्य और आपके लिए सीपी है, आपकी जेब से गया इसलिए सीपी है। तो दुकानदार का एमआरपी कितना था भाई, दुकानदार का, ये शॉपकीपर है, तो आप देखेंगे कि शॉपकीपर का एमआरपी कितना है, तो आपने कहा 4500 रुपए, और उसने बेच कितने में दिए, 2700 में। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या हुआ, तो आपने देखा कि डिस्काउंट हो गया हमारे पास कितना, तो आपने कहा 1800 रुपये डिस्काउंट हुआ है, कहाँ हुआ है, 4500 में। तो 100 पर कितना होगा, तो हम यहां देख सकते हैं कि भाई 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। कितना होगा ये, 20%। अब अगर हमारे पास आर्टिकल का रेट क्या है, सेम है सबका, एमआरपी सभी का क्या है, सेम है, तो सीधे सीधे भी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको रेशियो पे निकाल लेता कि ये हम क्या है कि ये एसपी और ये क्या है, एमआरपी, तो यहां आपने कहा कि 3 खरीदे आपने 900 के हिसाब से, और आपको उसने उठाने के लिए कितना कहा है कि 5 उठा ले जाओ, तो 900 से 900 तो क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां आपके पास इस प्रश्न में एमआरपी दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो 900 रुपए लिखे और या ना लिखे, आप सीधे सीधे देखेंगे कि 5 रुपए का सामान था और कितने में लाए हो, 3 में, तो डिस्काउंट कितने का है, 2 का, कहां से, 5 से, तो 100 पर कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 2/5 का, मतलब जो भी पढ़े हैं परसेंटेज ढंग से उनको क्या दिखेगा, 40%। तो इसमें जो एमआरपी 900 लिखा हुआ है उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो जब भी अगर अब आपसे कहता है कि ये लिखेगा कि वाई गेट, यानी क्या है, y3 और गेट 5, ये क्या हो गया, y3 गेट 5, तो सीधे सीधे आपने कहा कि इसको क्या बन गया, अगर इसको क्या है कि कंपनी लिख के और आपके शोरूम के आगे लिखेगी तो क्या कहेगी, 3 खरीदिए और 5 पाइए, या 3 की खरीद पर 2 मुफ्त पाइए, बिल्कुल मुफ्त। तो यानी हमने, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि y3 और गेट 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 पाए हैं उनमें से 2 क्या हैं, फ्री, 5 पाए उनमें से 2 फ्री हैं, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 40%। इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास कितना, 40%। इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास कितना, 40%। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट के बारे में समझ सकते हैं। अगली कहानी देखिए भाई, देखिए इसको कोशिश करिए, चलिए
हो गया है। क्वेश्चन दिख तो रहा है ना? चलिए इन 2-3 क्वेश्चनों को मैं छोड़ देता हूं, थोड़ा सा और आगे पढ़ाने के बाद इनको फिर मैं बताता हूं। आपका आ गया हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इसमें मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट। हालांकि हो तो उससे भी जाएंगे जो पढ़ा दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है क्रमागत बट्टा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? क्रमागत बट्टा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है क्रमागत बट्टा। ठीक है, क्रमागत बट्टे का मतलब है कि कभी कभी ये लिख के आता है कि आपको किसी सामान की खरीद पर 20 और 30% के 2 डिस्काउंट मिलेंगे। तो किसी वस्तु की खरीद पे अगर आपको 2 डिस्काउंट कह दिए कि मान लीजिए आपको 10 और 20% के 2 क्रमागत बट्टे, किसी वस्तु की खरीद पर आपको क्या है 10 और 20% के 2 डिस्काउंट है। तो एक तो तरीका हम एसपी क्या देखेंगे कि एसपी बराबर क्या आएगा? एमआरपी। और ये मैंने आपको बताया था 100 माइनस के D1। एक और कह दिया मैंने 5% का डिस्काउंट 3 है, तो 100 माइनस D1 अपॉन ये आपको बताया होगा 100 माइनस के D2 अपॉन ये, और ये क्या आएगा 100 माइनस के D3 अपॉन ये, बताया था। तो यहां एसपी कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एमआरपी, यानी पहले 10% का है तो ये 90/100, फिर हमने कहा है 20% का है तो 80/100, और फिर हमारे पास कितना है 5% का है तो 95/100। तो आप यहां कह सकते हैं कि एसपी और अपॉन एमआरपी, एसपी अपॉन एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो एसपी अपॉन एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो कौन सा आ जाएगा? ये एसपी और एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अगर एसपी और एमआरपी का रेशियो ये आ गया तो आपने यहां देखा कि इसको कैंसिल करते गए तो ये क्या होगा भाई? तो 0 से 0, ये कितना है 4, तो ये कितना है 5, ये 19 है तो ये कितना है 20। तो यानी ये आ गया हमारे पास एसपी और ये आ गया हमारे पास एमआरपी। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इतना आ गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। क्या? कि यहां से 4 और ये कितना 5, तो 19 गुना कितना 9, तो ये आ जाएगा 19 गुना 9 कितना आ जाएगा 171। हाँ या ना? और यहां कितना आ जाएगा ये 25, और 25 गुना 10 250। तो अगर एमआरपी आपका 250 है तो आपको सामान कितने में मिल जाएगा? तो एमआरपी अगर हमारा 250 है तो सामान मिल जाएगा आपको कितने में? 171 में। तो आपने कहा कितने का डिस्काउंट मिल गया? अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज देखें कि डिस्काउंट कितने का मिल गया, वैसे तो हमें दिख रहा था 30, और ये कितना हो जाएगा 535, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला है ये देखते हैं। तो आपने कहा 50 ऊपर के और 29 ये, तो यानी कितना आ गया 79। 79 का डिस्काउंट मिला है आपको कहाँ? 250 पे। तो 100 पर कितना मिलेगा?
अगर आप यहां देखें तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुना 4 100 और 25 गुना 10, 9 गुना 4 36, 7 गुना 4 28 और 3 31 बटे 10। तो आपको इफेक्टिव डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं सिंगल बट्टा या इफेक्टिव डिस्काउंट। ये क्या हो गया हमारे पास, इफेक्टिव डिस्काउंट। ये हमारे पास जो इफेक्टिव डिस्काउंट है, जो हमारे पास इफेक्टिव डिस्काउंट है वो कितना हो गया, तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो हो गया हमारे पास कितना, 31.6। यानी जो डिस्काउंट हमें 10 और 20 और 25, 10, 20 और 5 दिख रहा था, कुल मिलाकर 35 दिख रहा था, वास्तव में वो कितना निकला, कितना। एक तरीका तो ये हो सकता था, ठीक है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में हम क्या क्या देखते हैं। यानी हमने कहा एसपी बराबर, एक तो हमारे पास यही है कि एसपी बराबर क्या आएगा, तो एमआरपी, और ये आएगा 100 माइनस के D1 अपॉन 100 और 100 माइनस के D2 और अपॉन 100। और आगे अगर तीसरा है तो तीसरा भी करेंगे, पहला तो ये हो जाता है। एक दूसरा फॉर्मूला आता है इफेक्टिव डिस्काउंट का, इफेक्टिव डिस्काउंट। तो एक इफेक्टिव डिस्काउंट का ये फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है कि D1 प्लस D2 माइनस के D1 इंटू D2 और अपॉन 100, ठीक है। यानी इफेक्टिव डिस्काउंट यानी प्रभावी बट्टा, प्रभावी बट्टा। तो जो हमारे पास प्रभावी बट्टा होता है वो कितना होता है, अगर हमें दो डिस्काउंट दिए D1 और D2 का, तो उनका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा D1 प्लस D2 और माइनस के D1 D2 अपॉन 100, ठीक है। जैसे हमने कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास दो डिस्काउंट है, कितने के, एक 10% का है और एक 20% का है। तो आपसे पूछा है कि इनका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो एक तो हमने फॉर्मूला लगा दिया सीधा कि ये लिख दिया इफेक्टिव और ये लिख दिया डिस्काउंट। तो कितना आएगा, 20 और प्लस के 10, 10 प्लस 20 और माइनस के 10 गुना 20 और बटे 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और माइनस के, ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो इफेक्टिव डिस्काउंट हमारा जो दिखने वाला है 30 है, दिखने वाला कितना है 30 है, लेकिन इफेक्टिव डिस्काउंट कितना निकला इसका 28। एक तरीका ये हो सकता था। दूसरा अगर हम देखें इसको कैसे कर सकते थे, तो एसपी बराबर क्या होगा, तो ये हो गया एमआरपी। पहले डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो 90/100। दूसरे बार डिस्काउंट कितने का है, 20 का, तो ये इतने बटे 100। तो यहां से सीपी और अपॉन एमआरपी आप देखेंगे तो ये आएगा 9/10 और ये कितना आएगा 4/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36/50। आपने कहा कितने का डिस्काउंट है, तो आपने कहा डिस्काउंट दिख रहा है मुझे 14 रुपए का, कहां से दिख रहा है 50 पे, तो 100 पर कितना होगा, 50 दूने 100 और 14 दूने 28। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितने का आ गया, तो ये आ गया 28% का। तो जब हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी तो हम फॉर्मूले से जाएंगे, कि क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी का हमारे पास तीसरा तरीका क्या हो सकता था कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, तो यहां से एसपी और एमआरपी का रेशियो ये निकला है। तो अगर हमारे पास दो डिस्काउंट थे तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, एक तरीका ये 100 है, 100 पे पहले हमने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का मतलब 10, तो कितना बचा 90, जैसे अभी पतंग वाला क्वेश्चन कराया था। ये तो हमारे पास क्या है एमआरपी। फिर आपने कहा इस पे 20% का डिस्काउंट दो, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 कम करेंगे तो ये बचेगा 72। तो 100 रुपए का सामान था और कितने में बेचना पड़ा आपको 72 में। तो आपने कहा कितने का डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास कितना, सीधे सीधे 28 का। कहां से 100 से, और 100 पे 28 का मतलब क्या होता है 28%। ये कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का डेटा किस तरह का है इस बात पर डिपेंड करता है।
इसी में मैं चौथा तरीका इसमें क्या देख सकता था कि 10% के डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 90 को। तो ये एमआरपी, तो ये क्या है एसपी। 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 80 में। तो ये आ जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 4, ये आएगा 10, तो ये कितना आएगा 9। देखो भाई साहब ये हो रहा है, ये 4 5 और ये 9 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, एसपी को देखो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसको बता रहा है, एमआरपी को। तो आप अगर यहां देखेंगे कि आपने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई किसको बताएगा, एमआरपी को, तो एमआरपी कितना हो गया 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36। कितने का डिस्काउंट है, तो आपने कहा इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, तो इफेक्टिव डिस्काउंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये 14 रुपए है, कहां से 50 से, तो 100 पर कितना आएगा, तो इसको कह सकते हैं हम 28%। ये इफेक्टिव डिस्काउंट की कहानी है, ये क्या है, इफेक्टिव डिस्काउंट की कहानी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास 28, यहां देखिए, तो हमारे पास सीधे सीधे 2% लिखे हुए हैं, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा भाई, यानी हमने कहा सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो प्रभावी बट्टा होगा हमारे पास 10 और प्लस के 30, माइनस के 10 गुना 30 और बटे 100, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 40 और माइनस के 3 बराबर कितना आएगा 37। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आ गया 37%। अगर आपने कहा रेशियो पे कर लेते तो ये एमआरपी है, तो ये क्या है एसपी। पहला डिस्काउंट कितने का है 10% का, तो 10% का मतलब 100 से 90 होना, फिर कितने का है 30% का, 30% का मतलब 100 से 70 होना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 10 100 और 9 गुना 7 63, कितने का डिस्काउंट हो गया भाई, तो आप देखेंगे इफेक्टिव डिस्काउंट जो आएगा वो कितने का आएगा, तो 37 का हो गया, कितने पर 100 पर, तो 100 पर 37 का मतलब कितना आ जाएगा 37%। 100 पर 37 का मतलब क्या आएगा 37%। बोर्ड से बाहर अंक कट रहे हैं, अच्छा कहाँ, इसका मतलब ये हुआ है कि कैमरे की सेटिंग चेंज हो गई है, हाँ तो उसको ठीक करवा देते हैं ना अभी के अभी। चलिए अभी हो गया है कि पहले से ही था, तो आपने बताया नहीं, मैनेज कर लिया आप लोगों ने, नहीं आप तो कर सकते हैं लेकिन जो यहां नहीं बैठे हैं वो, आपसे हो जाएगा, ये कैमरे की सेटिंग वो गड़बड़ हो गई है, वो थोड़ा सा देखो इधर टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, कर दोगे क्या, नहीं 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 हो पाए तो मैं मैनेज कर लूंगा, चलो भैया, हालांकि वो विशेषज्ञ है सारी चीजें कर लेता है, देख लेना फिर भी भाई, उसको जगह दो, मतलब जगह तो चाहिए, ज्यादा सारी टेबलों को खराब करेगा, मतलब तमीज नहीं है इसको बिल्कुल भी, हैं बताओ, अब ठीक कर गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया इसका पूरा, हाँ चलिए हो गया ना ये। देखिए तो मैं बच्चों को एक बार इनको पर ये देखो भाई, इससे पहले वाला तो यही था तो दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत होगी पहले, लेकिन अब हमने आपको दोबारा से दिखा दिया, इससे पहले वाले में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, उसको भी दोबारा दिखा दिया, इससे पहले कुछ पढ़ाया ही नहीं था तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी सब तो ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या थी उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। चलिए कहाँ चले गए हम, यही थे ना, आगे बढ़ते हैं भाई।
देखिए, जब ग्राहक चाहता है कि मुझे फ्री में सामान मिल जाए, ग्राहक की इच्छा तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और बेचने वाले की ये होती है कि कम से कम डिस्काउंट में काम चल जाए, कि ये कम से कम डिस्काउंट में सामान को लेके निकल ले। हाँ या ना? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दुकानदार के पास जाते हैं, तो उसने कहा कि भाई हमारे पास क्या है कि 3 तरह के डिस्काउंट है, 10%, और आपसे कहा है 20%। दूसरा कहा है ये 30 हो रहा है, तो आपसे कहा है 15% और 15%। फिर आपसे कहा गया है तीसरा डिस्काउंट क्या कह दिया, 5% और 25%। अब आप गए, सब 30 ही होंगे ना, आप गए कोई सामान लेने के लिए, तो आपने कहा डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट, तो उसने आपके सामने 3 डिस्काउंट दे दिए कि हम तीनों डिस्काउंट देते हैं, आपको कौन सा पसंद है इनमें से? तो आपने यह देखा कि एक कितना है, 10-20 है, एक कितना है, 15-15 है, एक कितना है, 5 और 25 है। तो हमने ये देखा कि सारे के सारे डिस्काउंट देखने में तो 30 ही दिख रहे हैं। तो हमने कहा कि इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो ई और ये डी, इफेक्टिव डिस्काउंट। यहां देखेंगे 10 + 20 और माइनस के 10 × 20 और बटे 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 28%। यानी यहां ग्राहक को कितना मिल रहा है, 28% का डिस्काउंट मिलता है। हमने कहा यहां इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा, तो 15 और प्लस 15 और माइनस के 15 × 15 और बटे 100, तो भाई ये आ जाएगा 30 और माइनस के 225, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 27.75। इसके बाद हमारे पास इफेक्टिव डिस्काउंट यहां क्या है, तो आपने कहा 5 और प्लस के कितना, 25, तो 5 + के 25 और माइनस के 5 × 25 और बटे 100। यहां देखेंगे 30 और 25 × 5 125, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.75, ये आएगा 28.75। तो ग्राहक के लिए बेस्ट क्या होगा, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां है, तो 28.75 है। तो ग्राहक के लिए बेस्ट ये है, ये किसके लिए, कस्टमर के लिए है, ग्राहक के लिए ये बेस्ट है। ग्राहक के लिए कैसा है, ये बेस्ट है। और दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट है, 27.5, क्योंकि दुकानदार चाहता है कि कम से कम डिस्काउंट पर ये ले जाए, और ग्राहक चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो अब हमने कहा कि इनमें से कौन सा ग्राहक के लिए ठीक है, तो आपने कहा ग्राहक के लिए ठीक कौन सा है, 28.75%, यानी तीसरे नंबर का, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास ये प्रश्न है, हमसे कहा गया है, देखिए ये लिखा हुआ है आपसे कि आपको बताया गया है कि इनमें से कौन सा बट्टा है वो किसके लिए, तो एक ग्राहक के लिए इनमें से कौन सा अच्छा है। तो हमने कहा कि भाई यहां इफेक्टिव डिस्काउंट देखेंगे, कि इफेक्टिव डिस्काउंट देखेंगे तो क्या है, तो ये लिखा हुआ है 25 और प्लस के 15 और माइनस के 25 × 15 और बटे 100। तो यहां देखेंगे सब में ये चीज तो कॉमन है कि ये कितना आएगा, 40 और माइनस की, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 375 और बटे 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36.25% का डिस्काउंट। अब आपने कहा कि हम यहां आ गए, तो यहां इफेक्टिव डिस्काउंट देखेंगे तो ये कितना आएगा, तो 30 और 10 कितना, 40, माइनस के 30 × 10 बटे 100। तो भाई साहब यहां देखोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 40 और माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 37%। अब आपने कहा कि यहां देखा कि ये कितने का डिस्काउंट है, तो यहां हमारे पास इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और प्लस के 35, 5 प्लस के 35 और माइनस के 5 × 35 और बटे कितना, 100। तो आप यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 40 और माइनस के,
175 यानी ये और ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो आपने कहा ग्राहक के लिए कौन सा सबसे ठीक होगा, कौन सा होगा, थर्ड। कौन सा होगा, तीसरा। यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास तीसरा वाला ग्राहक के लिए ठीक है। अब एक बात देखिए कि इन तीनों ही प्रश्नों में क्या था, तीनों ही प्रश्नों में क्या था कि एक जगह कितना था, तो 25 और 15 था, हाँ या ना। फिर हमारे पास 10 और 30 था, और फिर हमारे पास कितना था, 5 और 35 था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर तीनों का ही सम देखेंगे, तीनों का ही जोड़ है वो कैसा है, समान है। तो इन तीनों में ही हो क्या रहा है कि 40-40 सम में है, और ये यहां हमारे पास मल्टीप्लाई है इनका अपॉन 100, तो 40 तो सम में ही है, हाँ या ना। तो जितना ज्यादा यहां क्या है, सबसे ज्यादा कहां घटा है, यहां घटा है हमने सबसे ज्यादा, यहां हमने सबसे ज्यादा 3.75 घटाया और यहां सबसे कम। तो जहां सबसे कम घटाएंगे वहां मैक्सिमम बचेगा, और जहां ज्यादा घटाएंगे वहां मिनिमम बचेगा। तो हमें यह देखना है कि 40 तो सब जगह है, तो जिनका मल्टीप्लाई मिनिमम होगा वहां डिस्काउंट क्या निकलेगा, मैक्सिमम। तो हमें यह देखना होता है कि इनका मल्टीप्लाई कहां मिनिमम हो रहा है। तो हम यह देखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई सीधे किया तो 375 ये, यहां मल्टीप्लाई किया तो 300, यहां मल्टीप्लाई किया तो 175। तो सबसे कम मल्टीप्लाई कहां हो रहा है, यहां। तो जहां सबसे कम मल्टीप्लाई होगा वहां डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। जब दो संख्याओं का योग समान है तो जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उनका मल्टीप्लाई सबसे कम होगा। तो यहां डिफरेंस कितना है, 10 का, यहां डिफरेंस कितना है, 20 का, यहां डिफरेंस कितना है, 30 का। तो जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा वह मल्टीप्लाई सबसे कम। तो ये बात की बातें हैं, और बात की पहले हमारा मकसद क्या होता है, समझना। लेकिन जब बच्चा समझ लेगा ना, और जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेगा। सबका 40 है, सबका गुणनफल कितना है, ये 175 है, इसका मतलब ये जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ये तीसरी स्टेज है। पहली बात क्या होती है हमारा कि चीज़ें समझना, कि ये कॉन्सेप्ट हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट समझ में। फिर ये एक बेसिक फैक्ट है कि अगर दो संख्याओं का योग समान है, जो आपको ये बेसिक है, ये हम ये कहें कि ये परसेंटेज की बात है कि प्रॉफिट की लॉस की बात है, ये नहीं है। ये बेसिक फैक्ट है, अगर दो संख्याओं का सम हमारा इक्वल है तो उनका गुणनफल कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो गुणनफल मैक्सिमम कब होगा, जब उनका डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, और आपसे कहेगा कि गुणनफल क्या है, मिनिमम कब होगा, जब उनका डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम। हालांकि ये बात हमें समझ में नहीं आती। देखिए, जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, ये तो ये लिखा हुआ है 10 और ये 30, और ये लिखा हुआ है 5 और ये 35। तो डिफरेंस क्या है, तो आपने का डिफरेंस यहां 30 है, और यहां डिफरेंस क्या है, तो यहां डिफरेंस कितना है, 20 है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो यहां आएगा 300, तो यहां कितना आएगा, ये 175। तो जहां डिफरेंस मैक्सिमम है वहां मल्टीप्लाई क्या आएगा, मिनिमम। और जहां इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जहां डिफरेंस क्या है, मिनिमम है, वहां क्या आएगा, ये मैक्सिमम आएगा। तो ये तुलना करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक्स बात समझ में आनी चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप मिलते हैं कि कोई बच्चा क्या है, आप इतना करके कर रहे हो और दूसरा है वो देख के ही कर रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है। ज़्यादा से मतलब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना है, फिर ये छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं इनको भी जाना है। तो एक दिन का काम तो है नहीं, हर एक चीज़ को आप ईमानदारी से पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, गौर से एक एक चीज़ बताते हैं उसको। तब क्या है कि धीरे धीरे तिनका तिनका इकट्ठा करके तब घोंसला बनता है कि नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये भी जानते हो आप। तो ऐसे ही आपको एक एक छोटी छोटी बातों को इकट्ठे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तब जाके ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, 150। देखिए, अगर हम 20% का डिस्काउंट दें, मान लो मैंने आपसे कहा है
कि एक दुकानदार कहता है कि 20% का डिस्काउंट ले जाओ और एक कहता है कि 15 और 5% का ले जाओ, 15 और 5% का ले जाओ। तो ग्राहक है अगर सीधा साधा है तो वो क्या करेगा, उसको तो दोनों ही एक जैसे लगेंगे कि एक 20% का दे रहा है एक मुफ्त और दूसरा कितने का दे रहा है, तो 20% का तो मतलब डिस्काउंट 20% ही का रहेगा। लेकिन यहां कितना हो जाएगा इसका, अगर आप इफेक्टिव डिस्काउंट देखेंगे तो 15 + 5 और माइनस के 15 × 5 और बटे 100, तो ये आ जाएगा 20 और माइनस के कितना 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.25। तो ग्राहक के लिए 20% का डिस्काउंट ठीक रहेगा कि 19.25 का रहेगा, क्या रहेगा 20 का। तो यहां जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है वो कितना है, तो आपने कहा 0.75, अंतर कितने का है 0.75% का है या नहीं है। और ये 0.75 कहां आया है, ये कहां से आया है यहां से, और ये कहां से आता है d1 × d2 बटे 100 से। तो अगर हम ये कहें आपसे कि डिफरेंस क्या होगा, यानी इसमें और इसमें अंतर कितने का होगा, तो d1 और d2 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। अगर हम आपसे कहते हैं कि ये हमारे पास 30% का डिस्काउंट है और ये कहता है कि 10% और क्या है ये 20% का है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका डिफरेंस कितना होगा। तो यहां तो आपने कहा 30 का 30 ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस कितना आएगा d1 × d2 और बटे 100। तो आप यहां कहेंगे 10 × 20 और बटे 100 कितना आ जाएगा भाई साहब, तो ये आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा, ये कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कि पूरा कैलकुलेट करोगे। आपने कहा यहां तो 20 ही 20 है, यहां अगर वो कमी भी होगी तो कितने की होगी, 20 तो ये था ही, लेकिन कमी कितनी होगी होती है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना 200, हाँ या ना। अगर हमने आपसे कहा है कि एक कोई 40% का डिस्काउंट देता है और एक देता है 40,35 का, तो आपने कहा कि ये डिस्काउंट तो 40 है और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 5 × 35 और बटे 100, तो ये आएगा 175, यानी 1.75 का डिफरेंस है। 1.75% का क्या है डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए चलिए देखिए ध्यान से देखिए जरा, हमने आपसे कहा गया है कि 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद एक व्यक्ति 17,000 चुकाता है, यानी हमने कहा 15% के डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि ये एमआरपी है, और 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 85 में आपने खरीदी होगी, हाँ या ना। ये सामान्यतः है, ये सामान्य घटना है इतने का डिस्काउंट। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि अगर डिस्काउंट कितने का मिल जाता 5% और 10% का, 5% और 10% का मिलता तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होता, आपने कहा 5 दूनी 10 बटे 100 यानी 50 बटे 100 यानी आधे % का नुकसान ही होता। और आधे % नुकसान होने का मतलब चीज को ज्यादा में खरीदोगे कि कम में खरीदोगे, यही तो सोचना है कि कम या ज्यादा। ज्यादा में खरीदोगे। पहले आपको डिस्काउंट कितने का मिलता था 15% का, लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेते हैं 5 और 10, और 5 और 10 का इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा 14%, तो यानी हम देखेंगे कि इनका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आएगा, तो इनका इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा 14.5, यानी ये आ जाएगा 85.5, हाँ या ना। तो आपसे पूछा है कि कितनी राशि इसको देनी होगी, आपने कहा 17,000 की है ये,
एक व्यक्ति है 15% डिस्काउंट मिलने के बाद एक मोटरसाइकिल 17 में खरीदता है, अगर उसको 5 और इसका मिले तो कितना देगा? तो यहां हम कह सकते हैं कि भाई ये कितना है, तो इतने यूनिट की वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 17 और 1000। 17 से इसको कैंसिल किया तो 1000 आ जाएगा, और 17 से इसको किया तो 5, और 5 से इसको कैंसिल किया तो भाई कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब हमने कहा कि अगर ये इतने का डिस्काउंट मिलता तो उसे कितनी राशि देनी पड़ती? तो अगर आपको ये डिस्काउंट मिलता तो 200 का मल्टीप्लाई, इसको हटाएंगे तो ये हट गया, अब 0। 5 दूने 10, और ये 5 दूने 10 और 1 11, 8 दूने 16 और 1 17, तो कितना देना पड़ता? 17,100। कितना देना पड़ता? 17,100। ठीक है। क्या पूछता रहता है ये तुझे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शांति नहीं, सन्नाटा क्यों है? चलिए, यह देखिए, कुछ पूछना है, बताना हो, चलिए बढ़ जाए आगे। देखिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 151। आपसे कहा गया है कि एक डिस्काउंट कितने का है? 40% का, और एक डिस्काउंट कितने का है? 36 और 4% का। तो हम जानते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, भैया मुझे बता दो आप। तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 4 गुना 36 और बटे 100। बोलो हाँ या ना? यानी 36 गुना 4 144, यानी ये आ जाएगा हमारे पास इतने परसेंट का डिस्काउंट आएगा, इतने परसेंट का डिफरेंस आएगा। इस पे सामान खरीदें और इस पे सामान खरीदें तो ओवरऑल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 1.44% का। तो अगर 1 लाख रुपए की कोई वस्तु है तो उसको खरीदने में कितने का अंतर आएगा? तो हमने कहा डिफरेंस कितने का आएगा, तो वस्तु की कीमत कितनी है, तो आपने कहा 5 जीरो है, तो ये 4, और डिफरेंस कितने का है? 1.44%। परसेंट को हटाएंगे तो ये, हाँ या ना? डेसिमल को हटाएंगे तो, और तो 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि अगर 40 की जगह अगर 4 और 36 लेंगे तो आपको 1400 रुपए का, 1440 रुपए का सीधे सीधे नुकसान होगा। कितना सन्नाटा है आप मुझे बता दीजिए। आप जब तक पूछेंगे नहीं, कल आपको मिलवाया भी था कि आपको अपना क्लियर करना है, जितना भी बेहतर ढंग से क्लियर हो सके। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई और पूछेगा, कोई और पूछेगा, कोई और पूछेगा, तो बैठे रहिए। खुद की समस्याएं खुद ही उठानी पड़ेंगी। हाँ, आपने कल कोई प्रश्न नहीं पूछा, वैसे तो बहुत प्रश्न होते हैं। सिलेक्टेड जो लोग आए थे उनसे क्या सोच रहे थे कि हो सकता है बता ही ना पाए, आपके प्रश्न थोड़े से खतरनाक होते हैं। नहीं, वो सोच रहा, शर्मा रहा था वो, मैं देख रहा था उसको। हाँ, और मैं किसे देखूं बता। चलिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि पूरी क्लास की क्या है कि जिस दिन आप नहीं होते बस क्लास ही होती है, फिर कुछ और होता नहीं है। चलिए, आप होते हैं तो ठीक ठाक माहौल बना रहता है। आज हमारे वो कहाँ चले गए? दूसरा आया है क्या? उस दूसरा वाला, हाँ आया है। ठीक है, ये जगह फिक्स कर ले तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है कि इधर से उधर हो रहा है। तीसरा वाला गायब हो गया। चलिए सुनिए, किसी को कुछ नहीं पूछना? चलिए बढ़ जाते हैं फिर आगे। देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, प्रश्न है ये। आपसे कहा गया है कि एक वस्तु पर कितने डिस्काउंट है भाई साहब? तो 5000 का एमआरपी है और इस पर 3 डिस्काउंट है, तो एसपी बताइए। तो एसपी बराबर क्या होगा?
हमने बताया था एमआरपी और 3 डिस्काउंट हैं, तो 100 माइनस के एक्स, 100 माइनस के वाई और 100 माइनस के कितना जेड। बोलो हाँ या ना। यहां भी 100, यहां भी 100 और यहां भी 100। तो आपने कहा एसपी बताना है, तो एमआरपी कितना है 5000। बोलो हाँ या ना। और बाकी ये सब। तो दुनिया कितनी आसान हो गई है ये देखो, अच्छा लगता है। तो कितने हैं, तो आपने कहा कि यहां देखा 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल, और 50 दूने 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना। फिर भी हम नहीं लिखेंगे, अब हम हो चुके हैं आलसी। तो सबसे पहले इसको पकड़ा और इसको यहां रख दिया। तो अब क्या बचेगा भाई, एसपी कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 200। क्वेश्चन पे ही टिक कर दें, फिर तेरे प्रश्नों से कैसे बचेंगे। चलिए हो गया ना, हो गया। यानी हमारे पास ये 3 तरह के डिस्काउंट थे, तो आपने कहा एसपी, तो ये हमने पढ़ा था। 4 हो जाते तो और कर देते, हो जाएगा। तो 5000 का जो हमारी अंकित मूल्य है, उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो x माइनस के 100, ये माइनस कहाँ है, प्लस माइनस होगा ना सब में, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, बी। चलिए भाई विशाल भाई, ये मैंने यही टिक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए यहां आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 150। ये आपको अगर कहा है, चलिए इसको करिए भैया, उनको करना है, आपको करना है, जल्दी से करिए। किसका आ गया, पीछे भी आ गया किसी का, आप लोगों का। आप लोग तो कल गायब थे, कुछ था भी कि ऐसे ही। वैसे ही समय तो नहीं खराब कराए कि किसी और का, चलो भैया कि हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी और का कुछ नहीं होने देंगे। डंडा लेके नहीं चले गए थे कि वो, कि आज तो हम बजरंग दल में क्या है शामिल हो गए और डंडा लेके घूमेंगे पूरे दिन। वही वाले लग रहे हो, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। चलिए, कुट तो नहीं गया आप में से कुल कल कोई। चलिए यहां देखिए, सुनिए, 360 आ गया आपका, इसका आया कि नहीं आया भाई का। आप प्रयास नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये लिखा हुआ है एसपी बराबर क्या है, तो एमआरपी और ये 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100। अगर एक डिस्काउंट की बात हो तो 1, और 2 डिस्काउंट की बात हो तो 2। 100 माइनस के D2 अपॉन 100। क्या पूछा है भाई आपसे, एसपी पूछा है, तो ये आ जाएगा 500। पहला डिस्काउंट कितने का, 20% का, तो 80/100। दूसरा 10% का, तो 90/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। 8 गुना 5 40, और 40 गुना 9 360। तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360। आगे से आप इस फॉर्मूले को और नहीं लिखेंगे तो और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कि नहीं होगा। अगर ये फॉर्मूला ना लिखना पड़े, याद हो ही जाए तो बात बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार आपने पहली बार बताया मुझे लग रहा है, आने लगा समझ में फिर। चलिए इसके बाद जो प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, ये तो यहां आपको कहा गया है कि हमारे पास एक साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। आपसे कहा है कि 20% और 10% के बट्टे देकर नगद भुगतान पर 5 और दिया जाता है, तो ग्राहक को कितना देना पड़ेगा भाई। तो एसपी हमारे पास 2000 रुपए का, तो क्या है एमआरपी है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का, तो 80/100।
दूसरा डिस्काउंट 10% का तो 90/100, और आपने जैसे ही नगद निकाले तो 5% का और देता है कि भाई जल्दी पैसे दे दे। हाँ, तो 3 डिस्काउंट दे दिए। कितने दे दिए? उधार ले जाओ तो 2 डिस्काउंट है, और नगद दे जाओ तो 5% का और ले जाओ, ठीक है ना। तो अब आपसे कहा जाएगा कि कितने में भुगतान किया होगा साइकिल का, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 जीरो हो गए, तो ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, ठीक है भाई। अब हमने कहा कि ये कितना है हमारे पास, तो 95 दूनी कितना हो जाएगा 190, और ये 8 9 गुना ये 72, और बटे कितना है 10, ये और ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब 19 दूने 38, अब 19 का पढ़ा फिर आता है इसके आगे, तो 19 गुना 5 95, 19 गुना 6 114, 19 गुना 7 133, 133 और ये 136, तो यानी साइकिल आपने 2000 वाली कितने में खरीद ली? 1368 रुपए में। 2000 रुपए की जो साइकिल थी वो कितने में खरीद ली? 1368 रुपए में। हो जाएगा? आगे बढ़िए। तो फिर अगर हो जाएगा तो आगे बढ़िए, सुनिए। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? आपसे कहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और 2 डिस्काउंट के बाद वो इतने में मिलने लगती है। यानी हम जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होगा? एमआरपी, और ये 100 माइनस के D1 और ये 100 माइनस के D2। तो आपसे ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, ये फॉर्मूला अगर जिनको याद है वो नहीं लिखें, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से समय। तो एसपी लिखा हुआ है हमारे पास 810, और ये कितना है 1000। एक डिस्काउंट आपको पास 10% का है तो 90/100, और दूसरे डिस्काउंट का पता नहीं है तो इसको x कह दिया है, तो ये कितना आएगा दूसरा डिस्काउंट। हमने देखा भाई 1 2 3 4 जीरो हैं, तो ये 1 2 3 4 जीरो हो गए, लेकिन तब भी 9 बच गया होगा, तो ये और ये। अब 9 से हमने इसको कैंसिल किया तो 9 गुना 90, तो ये आ जाएगा 900 बराबर कितना आएगा 100 माइनस की x को यहाँ 90 को वहाँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो भी कितने का हो जाएगा? तो दूसरा डिस्काउंट है वो भी हो जाएगा 10 का। अगर आपने कहा D2 लिखा हुआ है तो D2 लिखा रहने दो भाई। अगर ये D2 है तो ये भी D2 होगा, तो ये भी क्या होगा D2 होगा। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का आएगा? तो जो भी दूसरा डिस्काउंट है वो आ जाएगा हमारे पास कितने का? आ तो जाएगा रेशियो से, नहीं आ तो जाएगा, मैंने मना कहाँ किया है, पूरी बात तो सुन लिया करो। लेकिन ये भी उतना बुरा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें इसको मत गिना करो, इसको, ये फॉर्मूला है, ये तो आज नहीं तो कल आपको याद करना ही है। रेशियो से भी कोई खास अंतर नहीं आएगा कि कोई बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी उम्मीद मत रखिए। हाँ, थोड़ा सा आपको ये लगेगा अच्छा कि हमने कुछ अलग कर लिया, तो अलग करते रहिए। देखिए, अब हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हमने कहा अंकित मूल्य कितना है 720, और 720 पे कितना डिस्काउंट? तो आपने कहा एक डिस्काउंट तो 10% का है तो 90/100, और दूसरा डिस्काउंट हमारे पास 100 माइनस के D2 और अपॉन 100, और ऐसा करने के बाद हमने कितना दिया है? तो 550.80, ठीक है भाई। अगर हम यहां से हटा देते हैं शून्य को तो ये कितना आ जाएगा ये। तो अब आपने कहा कि कैंसिलेशन लॉ लग गया, तो ये कितना होगा ये, और यहां से हो गया 1 2 3, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये लिखा हुआ है 508, ये अपॉन आ जाएगा हमारे पास 72 और इंटू 9 बराबर कितना है भाई? तो ये आएगा 100 माइनस के D2। याद रखिए ये 9 है तो 9 से कैंसिल कर दो, 9 गुना 6 54, 9 गुना 1 9, 9 दूनी 18, फिर आपने कहा 9 इसमें है तो 9 गुना 8, 9 गुना 6 54, कितना बचेगा 7, 9 गुना 8 72, ये 0 बच गया। अब आप इससे 8 से कैंसिल करेंगे इसको, तो जैसे ही इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 गुना 8 64, 8 गुना 8 64, और 8 गुना 5 40, तो
तो कुल मिलाकर यहां जाके 85 और ये आएगा 100 माइनस के D2, तो D2 बराबर आ जाएगा कितना, तो D2 आ जाएगा 15%। अब रेशियो पे करें या किसी भी पे भी करें, ये कैंसिल तो आपको करना पड़ेगा कि बिना कैंसिल करे काम चल जाएगा। रेशियो पे करें और चाहे बिना रेशियो को करें, बिना कैंसिल किए तो काम चलना नहीं है, बिना कैंसिल किए तो काम चलना नहीं है। देखिए इसके बाद देखिए आगे, हो गया। देखें अगले पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है और एक दुकानदार दो क्रमवागत बट्टों के बाद 1200 रुपए में बेचता है। यदि एक डिस्काउंट 10 का है तो दूसरा बताइए। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अंकित मूल्य है, इस पे डिस्काउंट पहले कितने का है, 10% का है, और दूसरा डिस्काउंट हमें पूछा है। ठीक है भाई, ऐसा करने के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, तो ये भी बढ़िया है। ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल। एक जीरो से ये जीरो भी क्या हो गया, कैंसिल। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 गुना 6 54 और 9 गुना 8 72। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं कुछ हो रहा है, तो ये आ जाएगा 980। 8 और बचा है, 8 से इसको और कैंसिल कर दो भाई, तो 8 गुना 8 64, 8 गुना 8 कितना 64, और 8 गुना 5 40, तो ये आ जाएगा 85 और बराबर आ जाएगा 100 और माइनस के कितना D2, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये 8.5 है वो कितना हो जाएगा 85। तो D2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100 माइनस के 85, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 15। D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो भी हमारे पास कितना है 15। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, एक ही है। अब किसी के सेट में ये आया और किसी के सेट में ये आया, तो जो बनाने वाले को तो लग रहा है एक ही, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में और इसकी कैलकुलेशन में कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत है, तो है, क्या करें। आगे बढ़िए, चलें। देखिए ये लिखा हुआ है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए सुनिए, देखें हो गया, चलिए हो गया। तो यहां देखिए, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है को 10% और 15% के डिस्काउंट पर खरीदता है। देखिए तो ये दुकानदार था, 800 रुपए एक सीपी था, 10% के डिस्काउंट का मतलब ये और 15% के डिस्काउंट का मतलब ये। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपने कहा 1 जीरो से और इसको कैंसिल कर दो, ठीक है भाई। और हमने किससे कैंसिल करने की चाह रखी है भाई, कि यहां से 5 दूने 10 और ये 5 गुना 17 और ये 4, तो फाइनली एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 गुना 4 36 और 36 गुना 17। तो ये एसपी आ गया हमारे पास कितना, यानी कितना आएगा 17 गुना 6 102 और 17 गुना 3 51 और 10 61, ये आ गया 612। लेकिन क्या है, रास्ते में ये लाया तो 28 रुपए किराया भी लग गया,
तो कुल मिलाकर ये दुकानदार को कितने में, 640 में पड़ी। आप पूछ रहे थे ना एक दिन क्वेश्चन इसी तरह का, कहाँ है वो लड़का, आप पूछ रहे थे ना एक दिन कि किराया भाड़ा लगने लगा। यानी ये क्या है कि बाड़े गया मान लीजिए, और बाड़े से क्या है कि 800 रुपए की जो सामान था उसको इसने कितने में खरीदा, 612 में। तो ये जो दिखा रहा है ये एसपी है, ये एसपी किसके लिए है, जो बाड़े वाले दुकानदार के लिए। और जो हमारा फुटकर विक्रेता बाड़े से खरीद के ला रहा है उसके लिए ये क्या कहलाएगा, सीपी। और इसमें ये किराया लगा दिया तो ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई। यानी ओवरऑल हमारे पास 612 में हमने खरीदा है। तो आप एसपी और सीपी से कंफ्यूज मत हुआ करें। यानी ये एसपी कितना है तो आपने अपनी जेब से गया है तो अपने लिए ये सीपी है, लेकिन जिस दुकानदार ने बेचा है डिस्काउंट पर, तो ये जो बेचा है, तो जो बाड़े का दुकानदार था जिसने इसे बेचा है, जिसने इसे बेचा है तो उसने इसको 1200 में बेचा है। अगर आप खरीदार हैं तो यही 1200 रुपए हैं, यही जो 612 रुपए है वो आपके लिए क्या है, यही 612 रुपए है वो आपके लिए क्या है, सीपी। अब आप वहां से 28 रुपए का सामान, आपने क्या है 28 रुपए सामान रखा, 28 रुपए ऑटो वाले के लिए दिए, तो आपको कुल मिलाकर कमरे तक पहुंचने में ये सामान कितने का पड़ा, 640 का। तो अब आप लाभ और हानि की जो गणना करेंगे, लाभ यानी प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 612 या 640। तो अब आप क्या है कि प्रॉफिट और लॉस की जो गणना करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 640। याद रखना ये एसपी किसका है, जहां से आपने खरीदा है, और जो खरीदार है उसके लिए यही क्या है, सीपी। तो आपने कहा कि इसके पास टोटल जो कॉस्ट बनी, इसकी टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, 640। और इसको सेलिंग किसने कर दिया, ये 800 में बेच दिया। तो 800 में बेचने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हो गया कितने का, 160 का। कितने पर, 640 पर। तो 100 पर कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां इसको एसपी कह रहे हो और ये एकदम से सीपी कैसे हो गया। यहां ये जो एसपी है 612 है, वो 612 एसपी किसने बेचा है, उस दुकानदार ने। उस दुकानदार ने इससे 612 में बेचा है और हमने 612 में खरीदा है। लेकिन हमने 612 में खरीदने के अलावा हमने 40 रुपए इस पे किराया भी दिया है, 28 रुपए। तो कुल मिलाकर हमें ये सामान कितने का पड़ा, 640 में। और हमने एमआरपी पे बेच दिया, यानी जो लिखा था हम 640 में मुझे अपनी दुकान में पड़ गया, और कोई आया तो देखो भैया 800 रुपए का है, देखो लिखा हुआ है, यानी 800 में हमने बेच दिया, क्योंकि लिखा भी था 800। तो 800 में हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो 800 में बेचने से हमें फायदा कितने का हो जाएगा, 25% का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, देखिए एक व्यापारी एक टेबल जिसका अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य का मतलब भी एमआरपी, लेवल प्राइस लिख दे। इतनी बुद्धि होनी चाहिए क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ के कि आपको समझ में आ जाए कि ये एमआरपी है, ठीक है ना। तो आपसे कहा है एक व्यापारी, इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कौन सी, नहीं कौन सी, ये लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है ना ये सूची मूल्य, यहां क्या है, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, लिस्टेड है ये। तो यानी इस पर लिख दिया है कि इतना लिस्टेड है, यानी आप लो और बिना डिस्काउंट के इतने में खरीद सकते हो। तो लिस्टेड प्राइस कितना है, सूची मूल्य हमारे पास 1500 रुपए, 20% और 10% के डिस्काउंट देने के बाद यातायात में 20 रुपए खर्चा करता है और 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले यहां से जो एसपी आ रहा है, यानी उस दुकानदार ने कितने में बेचा होगा, तो 1500 रुपए का तो सामान था, 20% का डिस्काउंट यानी 80/100 और 10% का डिस्काउंट यानी 90/100। बोलो हाँ या ना। तो 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। अब 15 गुना 8 120 और गुना 9, और ये आएगा 12 गुना 9 108। तो कुल मिलाकर आपने क्या है, उस दुकानदार ने कितने में, फिर आपने कहा किराया कितना लिखा हुआ है, 20 रुपए। तो कुल मिलाकर आपको टोटल इसका जो कॉस्ट मिला
वो कितना मिला भाई, 1100 रुपये, हाँ या ना। अब आपको एसपी चाहिए तो 20% वाला, तो ये लिखा हुआ है 1100, और इसको आपने कितने में 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचोगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1100 ये। तो इस सामान को हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 1320 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये सामान हमें 1320 रुपये में बेचना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए आगे, सुनिए, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 160। आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु पे कितना एमआरपी है भाई, 900 है, और 40% डिस्काउंट मिलता है, और फिर उसे 900 में दोबारा बेच देता है। देखिए क्या था कि किसी वस्तु का, तो हमने कहा था कि ये लिखा हुआ है 900 रुपए के सामान पे 40% के डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 60 रुपए में मिलना, हाँ या ना। आप बताओ, आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं माने, हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एसपी मतलब 540, तो यही एसपी है और यही सीपी है, ग्राहक के लिए ये क्या है, सीपी है। अगर हम ये कहें कि जो आप लेके आया है उसके लिए क्या है ये, यानी वहां से, तो ये हमारे पास सीपी कितना हो गया, 540। या हम ये कहें कि ये होलसेलर के लिए, ये क्या है, होलसेलर के लिए, तो एसपी है, किसके लिए है, होलसेलर के लिए। और हम ये कहें कि ये 540 सीपी है, किसके लिए, ये शॉपकीपर के लिए, ये कोई फुटकर विक्रेता है छोटा मोटा, हाँ या ना। अब ये 540 के सामान को दोबारा से कितने में बेचना चाहता है, 900 में। तो आपने कहा कितने का फायदा ले रहा है, तो आपने कहा कि ये 360 का फायदा लेने के चक्कर में है, कितने पर, 540 पे। तो 100 पर कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 2/3%। कितने आ जाएगा ये, 66 2/3%। आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि यह 900 की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, पहले एमआरपी कितने का था और इसने 40% के डिस्काउंट पे खरीदा, तो कितने में खरीद लिया, 60 में। तो ये 60 में खरीद लिया है और बेच कितने में दिया, फिर 100 में इसको बेच भी दिया। तो आपने कहा कितना फायदा ले लिया भाई, तो आप देखेंगे कि फायदा आ जाएगा हमारे पास 40 का, लेकिन कहां से, 60 से। तो 100 पर कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 2/3%। कितना आ जाएगा ये, 66 2/3%। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। आगे बढ़िए तो फिर देखिए, सुनिए, आज आपने 3 मिनट पहले ही बैग बंद कर लिया, अच्छा पेन खुला है अभी, हाँ और हाथ है ही। चलिए देखिए, चलो तो इसको करो फिर। करने का मतलब क्वेश्चन तो पढ़ ही लो, कम से कम 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में दो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो क्वेश्चन पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन आप जितना जल्दी समझ पाएंगे, कैलकुलेशन तो बाद में आती है, पहले क्वेश्चन तो समझें। ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार साड़ियों को सूची मूल्य पर बेचता है तो कितने का फायदा होता है। सूची मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है और इतने हिसाब से बेचता है। अगर वह डिस्काउंट ना दे तो उसे 12% का लाभ होता है।
तो आपसे कहा है कि सीपी कितना है, चलिए भाई देख लेते हैं। 280 क्रय मूल्य। तेरा ध्यान किधर है? इधर है तो 250 कैसे आ रहा है, 280 कैसे आ रहा है फिर? ये ले, अब तक तो तेरा भी आ जाता अगर प्रयास करता तो। चलो भाई सुन लो, पहले सुन लो, समझ लो, एक बार सुन तो लो। आपसे क्या कहा है कि एक दुकानदार साड़ियों पर 5% का डिस्काउंट देता है। तो ये तो तरीका हम सीधे सीधे जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होगा, एमआरपी और 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100। और ये लिखा हुआ है 200 के हिसाब से बेचता है। किस हिसाब किताब से बेच रहा है भाई? 266 के हिसाब से। तो यहां आपने कहा कि एमआरपी हमें चाहिए, तो एमआरपी कितना मिलेगा? 5% का डिस्काउंट यानी 95/100। 5 से कैंसिल किया तो 19/20, और ये आ जाएगा 19 गुना 19, 19 गुना 4 76, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28। तो एमआरपी कितना आ गया हमारे पास? 280। और हमें पूछा है सीपी, हमें क्या है? सीपी। अब हमसे कहा है कि हमें कितने का फायदा होता है? 12% का। कब? जब हम एमआरपी पे बेचते हैं। जब हम क्या? एमआरपी पर बेचें। तो हमने कहा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो सीपी और इंटू 112 और अपॉन 100। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये क्या है, यहां बेचने वाली कीमत क्या है? एमआरपी। बोलो हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। अगर ये एमआरपी पे बेचता है तो ऐसा होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एमआरपी कितना है भाई? तो ये लिखा हुआ है 280, और ये क्या है? सीपी। और ये आ जाएगा 112 और बटे कितना? 100। ये आएगा 28/20, और 28 दूने 56, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना? क्या गड़बड़ हो रही है? 4 से कैंसिल कर रहे हैं ना। 28 दूने 56, 56 दूने 112, तो ये आएगा 25, और 25 गुना ये कितना आएगा? 250। सीपी आएगा कितना? 250। सीपी कितना आएगा? 250। अगर हम इसको ऐसे ना करें, देखिए हमसे कहा गया है कि अगर डिस्काउंट ना दें तो हमें 12% का लाभ होता है। तो डिस्काउंट ना दें तो 12% का लाभ होता है। यहां देखो, तो नो डिस्काउंट तो 0, और 12% का लाभ तो 112, तो ये आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 112। इतना कह दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, और ये कितना है? 28। अगर हम यहां 5% का डिस्काउंट दे दें तो इसका 5% का डिस्काउंट निकालेंगे तो 10% का मतलब ये आ जाएगा, तो 1 ये। तो यहां एसपी कितना बन रहा है भाई? तो एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट दे देंगे तो ये आएगा 26.6, और ये लिखा हुआ है 266 रुपए। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 10। तो आप यहां से सीपी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी? इतना गुना 10 यानी 250। तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे कैलकुलेट कर लेना। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद परसों कुछ और पढ़ाएंगे, यानी एसआईसीआई में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा।